अरे क्या हुआ कद्दू? कैसे आ गए सुबह सुबह मेरे घर पे आज? क्या काम है बता। अरे टकला नेता, तुमको तो पता ही है कि मेरा बेटा काला कद्दू विदेश चला गया है। अरे हाँ हाँ हमको पता है, बताए तो थे ना तुम। अरे तो टकला नेता, पता है तुमको, मेरा बच्चा को वहाँ पे कोई पकड़ लिया है, उसको घर वापस नहीं आने दे रहा है, उसका पासपोर्ट भी छीन लिया उससे, और अब हमसे फोन करके पैसा मांग रहा है। कह रहा है पैसा नहीं दोगे तो बच्चा से भीख मंगवाएंगे, मार देंगे बच्चा को, धमकी दे रहा है हमको। हम क्या करें? तुम मेरा मदद करो, क्योंकि वो दूसरा देश है। तुम चाहोगे तो मेरा मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम तो कद्दूपुर का मंत्री हो ना। अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा दोस्त लेके गया उसको, नौकरी दिया वहाँ पे, 30 की 35,000 रुपया भी देगा, ऐसे बोल रहे थे ना तुम। फिर अपना दोस्त से बात करो ना, बोलो उसको ढूंढेगा तुम्हारा बेटा को, कौन उसको किडनैप किया है। वो तुम्हारा रहता है ना, पुलिस में कंप्लेन करेगा, मिल जाएगा तुम्हारा बच्चा, घबराओ नहीं। बोलो उसको, बात करो। अरे टकला नेता, हम उसी से बात किए, वही मेरा बच्चा को पकड़ लिया है। हमसे यहाँ पे झूठा वादा करके गया कि बच्चा से हम काम करवाएंगे और बदले में पैसा भी मिलेगा। हम सोचे वो यहाँ पे लाफा शूटिंग करता है सारा दिन, वहां जाके सुधर जाएगा और काम भी करेगा और पढ़ाई भी करेगा। हमको बोला था तुम्हारा बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे भी, और आज वही हमसे फोन करके बोलता है तुम्हारा बेटा से भीख मंगवाएंगे, पैसा भेजो। वो फ्रॉड निकला, फौरन जाके 420 हो गया है। कुछ मदद करो मेरा। अरे यार क्या बोल रहे हो तुम? कैसा लोग से दोस्ती करते हो तुम? हैं, तुम्हारा ही बच्चा को किडनैप कर लिया। खैर कोई बात नहीं है, उसका एड्रेस तो होगा ना तुम्हारे पास, फौरन जाओ और वहाँ पुलिस में कंप्लेन करो और उसका घर में जाके अपना बच्चा का डिमांड करो। नहीं देगा तो पुलिस अपने सलट लेगा उससे। अरे उसका एड्रेस भी नहीं है मेरे पास। अरे फोन नंबर तो होगा जिसे कॉल करता है। अरे वो हर बार अलग अलग नंबर से कॉल करता है, पुराना नंबर पे कॉल करते हैं तो स्विच ऑफ बताता है। अच्छा तब तो बेटा तुम्हारा बच्चा गया, वो गलत आदमी है, कोई गलत आदमी के हाथ में तुम अपना बच्चा को दे दिए। अपना शहर में रह के 2 रोटी कम खा, वो बढ़िया है। बाहर कौन तुमको भेजने के लिए बोला है? तुम्हारा बेटा काला कद्दू को ज्यादा गर्मी था ना, सारा गर्मी निकल गया, ठंडा हो गया ना वहाँ जाके। अपना घर में तो हर कोई शेर होता है, बाहर जाके गीदड़ बन जाता है। अब कहीं नहीं अपना दिमाग लगा रहा, यहाँ तो बहुत बकवास करता था। मेरे पास बहुत दिमाग है, हमको कहता था तुमको बांस कर देंगे। अब क्या हुआ, क्या रो रहा वहाँ बैठ के? अरे टकला नेता, बच्चा है वो, बच्चा लोग तो कुछ भी बोलता है ना। मदद कर दो, कोई उपाय बताओ कैसे मेरा बच्चा मिलेगा। अरे तुम चिंता मत करो, उपाय हम बताते हैं, समझे? उपाय कैसे नहीं लगेगा, मदद हो जाएगा तुम्हारा, समझे? पहले ये बताओ कौन सा देश गया है तुम्हारा बेटा? अरे वो पोली गया। अच्छा पोली भेजे हो, कोई बात नहीं, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन ये मत समझना कि 100% गारंटी दे रहा मिल ही जाएगा बच्चा। कोशिश करेंगे अपने तरफ से, समझे? और जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा करना है। हमको पहले विदेश मंत्री से बात करना पड़ेगा, वो पोली में बात करेगा, समझे? तब तुम्हारा बच्चा मिलेगा। थोड़ा समय दो, तुम शाम में आओ, उसके बाद बताते हैं जुगाड़ लगा के कैसे आएगा तुम्हारा बेटा वापस। अरे टकला, कहाँ जा रहे हो तुम तो बोले थे शाम में मेरे घर पे आना, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ उपाय लगा? अरे तुम्हारा बेटा को उपाय लगा रहे, समझे? चलो थाना इंस्पेक्टर दारा के यहाँ काम है, वहीं बताते हैं क्या उपाय लगा है। अरे इंस्पेक्टर दारा, आप तैयारी कर लिए ना? कल का टिकट है आपका। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, मेरा पूरा तैयारी हो गया है। मिशन ब्लैक पंपकिन कामयाब होकर रहेगा। अरे टकला, हम तुमको बोले मेरा बेटा को ढूंढो, तुम ये कौन सा मिशन के बारे में बात कर रहा है? ब्लैक पंपकिन? अरे यार तुम्हारे बेटा का बात हो रहा है, समझे? काला कद्दू नाम लेंगे तो पहचान जाएगा ना सब कोई, इसीलिए कोड वर्ड है ये। अब तुम सुनो, तुमको क्या करना है, घर जाके बैग पैक कर लो, समझे? तुम्हारा भी टिकट बना हुआ इंस्पेक्टर दारा के साथ कल का। पोली जा रहे हो तुम अपना बेटा को वापस लेने। अरे हमको पता ही नहीं मेरा बेटा कहाँ है पोली में, तो हम आ जाके क्या करेंगे? तुम लोग को पता लगा है क्या? अरे वो तुम लोग को पता लगाना है, समझे? वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर दारा का मदद करेगा तुम्हारा बेटा को ढूंढने में। वहाँ का मंत्री से भी बात हो गया। अच्छा, वहाँ का मंत्री से बात क्यों बोला है मेरा बेटा को ढूंढेगा? अरे तुम्हारा बेटा को नहीं ढूंढेगा। अरे अभी तो तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा को ढूंढेगा। अरे वो तुम्हारा बेटा को नहीं ढूंढेगा, समझे? हम लोग उसको बोले हैं कि जो काला कद्दू है ना तुम्हारा बेटा, वो यहाँ का बहुत बड़ा आतंकवादी है, समझे? यहाँ की पुलिस उसको ढूंढ रही है। यहाँ बम अटैक किया था वो और यहाँ से भाग गया। और उस लोग को हम बोले हैं कि वो लोग वहाँ पे भी हमला करना चाहता है, इसलिए पूरी सरकार पोली की हम लोग के साथ है, इंस्पेक्टर दारा का मदद करेगी। और ये भी बोले उसके साथ जो भी साथी है उसका सबको पकड़ना हम लोग को। तो वहाँ कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो तो बोलना हम भी पुलिस वाले हैं, समझे? ये नहीं बोलना हम काला कद्दू के बाप है, नहीं तो तुमको भी आतंकवादी समझेगा वो लोग, समझे? और गोली मार देगा। वहाँ का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, समझे? बोलना पुलिस वाले हैं, आतंकवादी लोग को पकड़ने आए। और बेटा जब मिले 2-4 हाथ लगा देना एक्टिंग में, समझे? बोलना बम अटैक करेगा, बम अटैक करेगा। जैसे जैसे इंस्पेक्टर दारा सिखाएगा वैसे वैसे करना, समझे? और तुम्हारा दोस्त दिखे तो उसको जुतिया देना बढ़िया से, और लेके आना साले सबको, यहाँ ठीक करते हैं। अरे टकला, तुमको हम बोले मेरा बेटा को ढूंढने के लिए, तुम उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। कहीं पोली का पुलिस वाला को काला कद्दू दिख गया तो वो लोग तो उसको गोली मार देगा। अब देखो गोली मारेगा कि थप्पड़ मारेगा ये सब नहीं पता, जितना मदद कर सकते थे कर दिए, समझे? इसलिए कल का टिकट बनाया, जल्दी जाओ, इससे पहले कि पोली का पुलिस उस लोग को देखे। तुम लोग देख लो और पकड़ के ले आओ। ऐसे भी उस लोग को फोटो जा चुका है, समझे? वो लोग ढूंढ रहा है वहाँ। ऐसे मेरा मंत्री से बात हुआ है, बोले गोली वोली नहीं मारना है, हम लोग को जिंदा चाहिए। वहाँ से भी बोला गया कोशिश करेंगे कि जिंदा ही दिया जाए आपको, लेकिन रंगबाजी करेगा तो मार देंगे। चलो अब जाओ, तैयारी करो। अरे धन्यवाद टकला, धन्यवाद मदद करने के लिए।
गाना ना 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 हरिया लाले तादिक दा। क्या लिखा है ये? इस लड़का को जो भी ढूंढ के देगा उसको $1,00,000 मिलेगा। अरे इस लड़का का चेहरा देखा हुआ लग रहा है, अभी लग रहा है हम कहीं देखे है। अरे ये तो यही लड़का है। अच्छा तो ये टेररिस्ट है और यहाँ भीख मांग रहा है। जरूर यहाँ पे भी बम ब्लास्ट करना चाहता होगा। अभी पुलिस को कॉल करते हैं हम। अरे देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग के पास रिपोर्ट आ गया उस लड़का का, समझे। वो टेररिस्ट यहाँ से नहीं बच पाएगा। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं उसको ढूंढने का। आप लोग निश्चिंत रहिए, जल्द से जल्द उसका कुछ न कुछ खबर आएगा। हम लोग की सरकार इनाम भी रखी है $1,00,000 का, और हर जगह उसका पोस्टर लगा दिया गया लड़का का। कहीं न कहीं से खबर आएगा, छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे सर लेकिन आपको उसको कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस उसको जिंदा पकड़ना है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा डिटेल है, वो हम लोग को निकालना है। अगर वो मर गया तो वो डिटेल हम लोग के हाथ से चला जाएगा ना। देखिए कोशिश तो यही रहेगा जिंदा पकड़े, लेकिन वो अगर हम लोग का ऑफिसर के ऊपर गोली वोली चलाने का कोशिश किया या हमला करने का कोशिश किया तो फिर हम लोग का ऑफिसर सोचेगा नहीं। हम लोग के ऑर्डर के बिना ही गोली मार देता है, समझे। अब उसको जीना है कि मरना है वो उसके हाथ में है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जिंदा ही पकड़े। एक मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है किसी का। हेलो, किधर? हाँ हाँ, अच्छा भीख मांग रहा है, आजू बाजू आदमी सब है। हाँ तो पकड़ के रखो उसको, आते अभी हम लोग। जाने नहीं देना और होशियार रहना, बहुत बड़ा टेररिस्ट है, समझे। हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट, हाँ ठीक है। अरे क्या हुआ सर, कौन पकड़ाया है, किसका फोन था? अरे वो टेररिस्ट काला कद्दू पकड़ा गया है, जल्दी चलिए, लोग पकड़ के रखा उसको। अरे क्या बोल रहे सर, मेरा बेटा मिल गया? कहाँ है? आपका बेटा? तो आप उस टेररिस्ट का बाप है। अरे सर हम लोग पुलिस वाला है ना, और मुजरिम और क्रिमिनल लोग का बाप तो हम ही लोग है ना, इसीलिए ये बोल रहा है कि मेरा बेटा मिल गया। अरे हाँ, उस हिसाब से तो हम तीनों का बच्चा हुआ। चलो उसको ढूंढ के लाते हैं, और उसके बाद उसकी माँ को बोलते हैं क्या संस्कार दी हो। तीनों बाप ढूंढ रहा है। अरे ये बुढ़ा क्या बकवास कर रहा है, 3 बाप? छोड़ेंगे नहीं इसको हम, इसका देश में तो कुछ भी बोलेगा। अरे सर किसी के बारे में भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, 3 बाप और 2 बाप, सबका एक बाप और एक माँ होता है ना। अरे यार तुम ही ना उसको अपना बेटा बनाया है, और यहाँ पुलिस और क्रिमिनल का बात हो रहा है। तुमको क्या इतना खुजली हो रहा है, क्या रिश्ता है तुम्हारा? अरे सर हमको गलत बात बर्दाश्त नहीं होता है। अरे जी तुम चुप करो, सीनियर से बात करने का तमीज है? तुम्हारा शहर नहीं है, विदेश है। यहाँ इतना कॉपरेट हो रहा है, तुमसे बात किया जा रहा है, यही बहुत है। चुपचाप रहो, जब तक हम ना बोले तब तक मुंह मत खोलो। ज्यादा बोलोगे ना तो वो जो टेररिस्ट है ना काला कद्दू, हाथ नहीं लगेगा, समझे। जिंदा चाहते हो ना उसको पकड़ना तो चुपचाप रहो, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करो। अरे जी तुम लोग हमको घेर के क्या रखा है, और ऐसे डरा कर रहा है, क्या कर रहा है जी तुम लोग? अरे कुछ बोल का नहीं रहा है, तुम ही लोग से पूछ रहे हैं। साला समझ में नहीं आ रहा कौन सा जगह हम फंस गए हैं, अजीब अजीब आदमी सब है यहाँ पर। अरे यार अब ये पुलिस क्यों आई है, क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भीख मांगना मना है क्या? पर यहाँ तो और भी लोग मांग रहा है। अरे पापा आप यहाँ कैसे आ गए? आपको देखकर तो हमको बहुत खुशी हुआ, हमको यकीन था आप ही हमको बचाइएगा। अरे तुम इसको अपना बेटा बोला, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये आतंकवादी तुमको अपना बाप क्यों बोल रहा है? और ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे ये सही में तुम्हारा बेटा है? क्या चल रहा है, सही सही बताओ। अरे सर हम लोग के यहाँ ना कद्दूपुर में क्रिमिनल और पुलिस का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, जब भी एक दूसरे से मिलते हैं ना दोनों खुश हो जाते हैं। अरे तुम लोग खुश हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन क्रिमिनल का खुश होता है? अरे सर ये लोग इसलिए खुश होता है क्योंकि ये लोग हम लोग का मजाक उड़ाता है कि तुम लोग हमको जितना बार पकड़ोगे उतना बार तुम्हारे जेल से निकल जाएंगे, देखते हैं तुम लोग क्या कर लोगे, इसीलिए हंसता है हम लोग को देख के। अरे तो तुम लोग पागल हो ना, पकड़ के रखते काय हो? गोली मार दो, बोलो तो अभी मार दे, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अरे नहीं सर आप इसको मार नहीं सकते हैं, ये कद्दूपुर की अमानत है सर। अरे ये टेररिस्ट है कि कद्दूपुर का कोहिनूर का हीरा है जो बोल रहा है अमानत है? अरे सर ये बहुत बड़ा बम ब्लास्ट किया है, वो भी एक नहीं 3 बम ब्लास्ट किया है, और अभी भी कद्दूपुर में 6 जगह बम लगा हुआ है, और वो बम कहाँ है वो इसी को पता है। ये अगर मर गया तो वो बम ब्लास्ट हो जाएगा ना, लोग मर जाएगा। क्या बोल रहे हो, ये इतना बड़ा टेररिस्ट है? तो इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है हम लोग का पहली देश में भी बम लगा दिया और ये यहाँ से जाए, यहाँ पे बम ब्लास्ट हो जाए, इसका तो इंट्रोगेशन करना पड़ेगा। चलो रे इसको पकड़ के ले चलो, छोड़ेंगे नहीं इसको, बहुत बड़ा आतंकवादी है ये। अरे सर हम लोग को दीजिए ना, यहाँ बम नहीं लगाया ये। अरे तुमको कैसे पता है यहाँ पे बम नहीं लगाया? अरे सर हमको पता है ना, नहीं लगाया, इस लोग का काम करने का तरीका हमको पता है। अरे तुमको इतना ही तरीका पता था तो कद्दूपुर में जब ये लोग बम लगा रहा था तब तुम रोक लेता ना। चुप रहो तुम, हमको मेरा काम मत सिखाओ, हमको क्या करना क्या नहीं करना। मेरे काम के बीच में बोलोगे तो तुमको भी गोली मार देंगे, समझे। मेरे देश का सवाल है, चलो इसको पकड़ के ले चलो।
अरे भैया, आपको क्या लगता है ये गर्मी ऐसे ही और कितने दिनों तक करेगी? मैं तो इस गर्मी से परेशान हो गया हूँ। पता नहीं ये गर्मी ऐसे ही और कितने दिनों तक करती रहेगी। काहे हम सूरज के रिश्तेदार वाले हैं क्या कि हमसे पूछ रहे हो? हमको नहीं पता है कि ये गर्मी ऐसे ही और कितने दिनों तक करेगी। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो जाकर सूरज से ही पूछ लो कि ये गर्मी और कितने दिनों तक चलेगी ऐसे ही। एक तो सारा पेड़ काट कर सड़क बना दिए हो और हमसे पूछ रहे हो कि ये गर्मी ऐसे ही और कितने दिनों तक चलेगी। इतनी गर्मी झेल रहे हो, कभी दिमाग में ये नहीं आया कि 2-4 पेड़ जाकर लगा दे कहीं? काहे, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या? तुम भी तो 2-4 पेड़ लगा कर आ सकते हो। जाओ तुम भी 2-4 पेड़ लगा कर आओ। जो हमें बोल रहे हो वो तुम भी तो कर सकते हो। अरे मंद बुद्धि महाराज, हम कर नहीं सकते, हम करके आ चुके हैं। आज सुबह ही गए थे गार्डन, उसी बगीचा में हमने 2 ठो पेड़ लगाए हैं, एक आम का और एक पीपल का। तुमको तो पता ही होगा कि पीपल कितना शुद्ध हवा देता है। पीपल के छांव में बहुत बैठने का मन करता है। और एक आम का पेड़ इसलिए लगाए हैं क्योंकि गर्मी के दिन में आम खाने का मुझे बहुत मन करता है। अगर आज के बाद कभी भी मुझे आम खाने का मन करेगा ना, तो मैं अपने उसी लगाए हुए आम के पेड़ के पास चला जाऊंगा और वहीं से आम तोड़ कर लेते आऊंगा। और मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी तो मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा खाऊंगा। अरे भैया, ये सारी बातें इनको बताकर क्या फायदा? ये तो हर काम में फायदा सोचते हैं। अगर इनका फायदा किसी काम में होता है तो ये उसी काम को करते हैं। अगर इनको फायदा नहीं होगा किसी काम में तो ये वे काम तुरंत छोड़ देते हैं। ये भैया हर काम में फायदा देखते हैं, बिना फायदे का कोई काम नहीं करते हैं। तो ये भैया दूसरों के लिए खुद पेड़ क्यों लगाएंगे? सुनो, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। अगर ज्यादा मुंह चपड़ चपड़ चलाया ना तो यहीं पर जुबान खींच लूंगा, ये पहले बता दे रहा हूँ। अरे भैया शांत हो जा, शांत। इतना गुस्सा काहे कर रहे हो? इतना गुस्सा भी करना ठीक नहीं है। अगर ज्यादा गुस्सा करोगे ना तो तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी और तुम यहीं पर मर जाओगे। इसीलिए ज्यादा गुस्सा मत करो। और एक तो इतना ऊपर से गर्मी भी है, इसीलिए शांत रहो, शांत। शांति से बात करो। अरे भैया, वो का बताइए कि इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। कल इनके घर में महाभारत छिड़ गया था, जो कि बहुत भयानक महाभारत था। और उसी महाभारत में ये भैया को 2-4 लात गुस्से भी मिले थे। इसीलिए ये भैया इतना गुस्सा कर रहे हैं। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद भैया से पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। वैसे भैया इस बात को लेकर इन दोनों के आपस में झगड़ा हुआ था? अरे भैया कुछ नहीं, बस छोटी सी बात थी। भाभी बोली कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो एक कूलर लेते आओ। लेकिन ये भाई साहब ठहरे गर्म मिजाज के, इन्होंने भी बोल दिया कि पैसे तुम्हारे बाप ने दहेज में दिए थे क्या? बस भाभी को इतना सुनते ही गुस्सा आ गया और फिर दोनों में जो महाभारत छिड़ा उसको देखने में बहुत ही मजा आया। मैं तो बोलूँगा कि ऐसे महाभारत जिनके घर भी हो मुझे जरूर बुला लिया करो, क्योंकि ऐसा महाभारत देखने में मैं बहुत ही माहिर हूँ और मुझे बहुत मजा भी आता है ऐसा महाभारत देखने में। अरे साला रुको, हम तुमको अपने घर से भी अच्छा महाभारत दिखाते हैं। ऐसा महाभारत दिखाएंगे कि पूरा जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हे भगवान, इतनी गर्मी क्यों पड़ रहे हो? थोड़ा सा इंसान को जीने भी दो। अगर गर्मी इसी तरह से बढ़ते रहा ना तो कुछ ही दिनों में हम लोग सफाया हो जाएंगे। हे भगवान, थोड़ी तो हमारे ऊपर रहम करो। इतनी गर्मी में क्या हमारी मांस को सिझा दोगे क्या? भगवान हमारे ऊपर थोड़ी सा दया कर दो। इतना गर्मी मत करो, थोड़ी सी कम कर दो भगवान। अरे भैया, गर्मी से मुझे एक बात याद आया।
आया। वो बात मैं आपको बताऊं क्या? अरे हाँ भैया, क्यों नहीं, जरूर बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। ऐसे ही बातें करते करते पूरी रात भी कट जाएगी और हम गर्मी से परेशान भी नहीं होंगे। चलो जल्दी से अब बता भी दो, क्या बात है? हाँ तो भैया सुनिए, हम आपको एक हंसी वाला बात बताने जा रहे हैं। कल मुझे जोर से लगी थी टट्टी और मेरे घर में तो लैट्रिन था नहीं, तो मैं बोतल में पानी लेकर खेत में चला गया और मैं आपको क्या बताऊं, जितना देर में मैंने लैट्रिन किया उतना देर में मेरे बोतल का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ गया। अरे भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। तब तो भैया ढेले से पहुंचकर आए होंगे घर। क्या मैंने सही बोला ना? क्योंकि ऐसे काम मैंने भी बहुत किए हैं, आज से 4 साल पहले। अरे हाँ भैया, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अब वैसे सिचुएशन में क्या ही कर सकते हैं, वही एक रास्ता बचा था तो मैंने भी अपना पिछवाड़ा घिसा मिट्टी में और वैसे ही पैंट पहनकर चले आए। अरे क्या भैया, क्या बोले? ऐसा ही का मतलब घर जाकर नहीं धोए थे क्या? चलो जल्दी से हटो हमारे खाट से। हमारे खाट पर बैठने के लिए शुद्ध होना पड़ता है, तभी मैं किसी को खाट पर बैठने देता हूँ, नहीं तो मैं अपने खाट पर किसी को नहीं बैठने देता हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता ना कि तुम टट्टी करके पिछवाड़ा धोए नहीं हो, तो मैं तुमको खाट पर कभी नहीं बैठने देता। चलो हटो, किसी और के खाट पर जाकर बैठो। ये सुनो, जरा औकात में रहकर हमसे बात करना, क्योंकि मैं किसी के मेहरबानी पर नहीं जीता हूँ। अगर तमीज से बात करोगे तो सब कुछ कर देंगे, अगर बदतमीजी करोगे तो यहाँ से हिलेंगे तक नहीं और ऊपर से 2 लाफा भी लगा देंगे, ये पहले बता दे रहे हैं। महाराज, प्रभु और घरदानी कैलाशपति, आप मेरे खाट से उठने का कष्ट करेंगे क्या? अगर आप मेरे खाट से उठने का कष्ट करेंगे तो बहुत कृपा होगी महाराज। हाँ ये सही था, आज के बाद मेरे सामने ऐसे ही बात करना। अगर ज्यादा अकड़ कर बात करोगे ना तो 2 लाफा भी लगा देंगे और हटने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि मैं पैदाइशी बदमाश हूँ, समझ गए ना? अरे भैया उनको छोड़ो, उनका क्या, वो तो छोटे छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। तुम भैया आओ मेरे खाट पर आकर बैठो। अरे भैया सच में कहा, उनका खाट पर बैठने के लिए शुद्ध होना पड़ता है। अगर ऐसा बात है तब तो उनके खाट पर ऐसे कोई बैठता ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो सब अशुद्ध है, शुद्ध तो कोई नहीं है। अरे नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है, आप तो जानते ही हैं ये भैया कितना बड़ा फेंकने वाले हैं। बस ये भैया का अंदाज थोड़ा कम है, ये भैया इतना फेंक देते हैं, इतना फेंक देते हैं कि इनसे कैच होता ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को तो गटर में डुबा डुबा कर मारना चाहिए। अरे भैया फेंका भी उतना ही करो जितना कि संभाल सको, हद से ज्यादा नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन ये भैया को कौन समझाए, पूरे के पूरे फेंकू राम है, केवल फेंकू राम। ये सुनो, हम बताए क्या कि कौन फेंकू राम है और कौन पकड़ू राम? जरा कायदे में रहकर बात करना। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन मेरे बारे में कोई मजाक नहीं सह सकता हूँ, ये पहले बता दे रहा हूँ। अरे भैया तो कौन आपसे मजाक कर रहा है, हकीकत तो बता रहे हैं। 2 दिन पहले आप भी तो ढेले से पहुंचकर शाम को आए थे और इसी खाट पर बैठ गए थे, तो आपने भी घर जाकर कहाँ धोए थे? मैंने अपनी आंखों से देखा था, उससे आपकी खाट अशुद्ध नहीं हुई। हम लोग बैठते हैं तभी अशुद्ध होती है क्या? बात करते हो क्या भैया सही में? अरे भैया मुझे एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो भैया दूसरों को ज्ञान देते हैं वो भैया खुद पिछवाड़े पहुंचकर आकर बैठ जाते हैं अपने खाट पर। मुझे तो एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा है भैया। अरे रुको, हम तुमको अभी बताते हैं कौन पिछवाड़ा धोकर आया था और कौन पिछवाड़ा पहुँच कर आया था। रुको साला, आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं।